हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मौसम ने तो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं इंसानों ने भी अपना रंग दिखाया आपको। सभी ने अपना रंग दिखाया आपको, सभी ने अपनी असलियत बताई आपको। तो आप क्यों अभी तक बैठे हुए हैं? आप अपना रंग कब दिखाएंगे? क्या आपकी जिंदगी एकदम बेरंग हो चुकी है? क्या कोई उम्मीद अब नहीं बची हुई है? जरा सोच के देखिए। इतने आप कमजोर पहले नहीं थे जितना अभी अपने आप को बना लिया है। इतने बेचारे कभी नहीं थे, इतने लाचार कभी नहीं थे। याद करिए वो दिन जब कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई चीज ठानी होगी और उसको पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा। वो चाहे कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी मैटर हो सकता है। जो चीज आपने जिद पकड़ी थी उसको पूरा करने के लिए आपने पता नहीं कितने कितने कदम उठाए, क्या क्या किया। कोई चीज नहीं देखा कि लोग बुरा मानेंगे, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे भाई बहन है, ये नातेदार है, ये समाज है। जो आपने चाहा वो किया। ऐसा तो जरूर कोई ना कोई चीज हुई होगी आपकी जिंदगी में। तो फिर अब क्या हो गया? थोड़ी मोड़ी जो आपको असफलताएं दिख गई, थोड़े से आप टूट क्या गए, तुरंत आप सफल नहीं हुए, बस जिंदगी को आपने मान लिया कि मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज मैं बात मौसम की इसलिए की हूं ना कि देखिए ठंड बढ़ गई है। अब इसमें जो है ना, आपको अपना रंग दिखाने की जरूरत है। और हमेशा याद रखिए एक चीज, दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज, कि जब भी अगला व्यक्ति आपके ऊपर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करे, व्यक्ति ही नहीं, मैं सिचुएशन की भी बात कर रही हूं, जब परिस्थितियां आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करें, तो आपको वहां पे दबना नहीं है, बल्कि और दुगने उत्साह से उठ के खड़े हो जाना है और उस परिस्थिति को दबा देना है। यही सफलता का मूल मंत्र है। और यही कर करके मैंने भी सफलता हासिल की है। जितने भी लोग सफल हुए हैं लाइफ में, वो ऐसे ही परिस्थितियों के सामने कभी भी दबे नहीं, कभी भी झुके नहीं, बल्कि उनको मात दी। तो आपको भी यही करने की जरूरत है। फिलहाल अभी आपने बहुत जल्दी हार का मुंह देखा है ना, देखा होगा। जिंदगी से आपको उम्मीदें थोड़ी कम हो गई होंगी। ऊपर से ठंडी का समय, ठंड लग रही होगी, बहुत सारी चीजें हैं। भाई किसी को भी सुख सुविधाएं खराब नहीं लगती हैं। अगर आप रजाई में घुसते होंगे तो आपको उठने का नहीं मन करता होगा, जो भी है, लेकिन चैन से नींद भी तो नहीं आती होगी। लोगों की ताने सुनने की जो आपकी एक मतलब आदत सी बन गई है ना, वो भी आपको अच्छी तो नहीं लगती होगी। अब आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ चेंज किया जाए, लेकिन कहां से शुरू करें, वो पॉइंट कहां से पाएं कि हमारे अंदर एक आग जला दे, वही पा नहीं पा रहे हैं आप। क्या करना चाहिए? देखिए ठंडी का मौसम है, सिचुएशन की बात मैंने की कि आपको परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं है, आपको उसके ऊपर बल्कि दुगना क्या, मैं तो कहती हूँ हजार गुना जितना आपके पास क्षमता है लगा दीजिए, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाइए। ठंडी के मौसम में सबसे जबरदस्त पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। मैं क्या करती थी ना, इसी सब सिचुएशन का तो फायदा उठाती थी कि ठंडी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं क्या करती थी ना, मैं रजाई नहीं ओढ़ती थी, मैं कंबल नहीं ओढ़ती थी, मैं अपने आप को पनिशमेंट देती थी। जानते हैं दोस्तों, मैं ये सब करके देख चुकी थी ना कि मैंने सुख सुविधाओं को भोग के देख चुका था, मुझसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी जिंदगी एकदम बिखरी हुई सी थी, जो चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। ये सुख सुविधाएं दूसरे के पैसे पे, मान लीजिए मेरे माँ बाप मुझे करके दे रहे हैं, या मैं छोटी मोटी कमाई करती थी, अपनी प्राइवेट जॉब करती थी, या कुछ भी है, इसका कोई भविष्य नहीं था जान लीजिए। तो इसलिए ना मुझे एकदम से अपने जिंदगी से एक नफरत सी हो गई थी। मैं बिल्कुल भी, जहां भी मुझे सुख सुविधाओं की बात होती थी ना, मैं चिढ़ जाती थी। मुझे लगता था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे मेहनत करके एक नौकरी चाहिए। तो मेरा ऐसा हो गया था। तो आप, मैं नहीं ओढ़ती थी। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो बीमार नहीं पड़ना है। अगर आप कंबल में भी जाते हैं, रजाई में भी जाते हैं, बस ध्यान रहे कि आपका जो टारगेट है, अगर आपने सोचा है कि मैं रात को जग के इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, जग के पढ़ने की बात नहीं है। भाई जग के आप पढ़ेंगे, अगर टॉपिक कोई समझ में नहीं आया तो उसका क्या फायदा है। आप टॉपिक डिसाइड करिए कि मुझे ये टॉपिक तैयार करना है। अब वो रात भर लगेगा कि 1 घंटे में हो जाएगा, बस यही चीज मैटर रखता है। टॉपिक सोचिए कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, ऐसा करना है कि जब मैं आंख बंद करूं तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में रहे, मुझे भूले ना। कम से कम उस टॉपिक को आप 4-5 बार रिवाइज कर लीजिए जब आपने सोचा है। तो कभी भी बैठिए, इस ठंड का फायदा उठाइए। और रही बात रातों की ना, रातों से लड़ना सीखिए। मैं बार बार कहती हूँ कि रात अपनी होती है। देखिए कुछ चीजें हैं जिससे हमें दोस्ती करनी चाहिए, जो हमें बहुत तकलीफ देती है। देखिए रातों का जगना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, सब लोग सोना चाहते हैं। लेकिन जो इस तकलीफ को अपना लिया, इसे दोस्ती कर लिया, रातों से दोस्ती कर लिया ना, वो सफल है। कोई भी इंसान जो है अपने आप को आग की भट्टी में नहीं डालेगा। कहने का मतलब कि परिश्रम नहीं करना चाहेगा। आपने अगर इस चीज को अपना लिया तो फिर आप सफल हैं। कोई भी इंसान अपने आप को, जो आपको आराम वाली चीजें हैं ना, अपने जो मतलब जो शौक होते हैं, कोई सीरियल देखना, कोई मूवी देखना, घूमना, बातें करना लोगों से, रिश्तेदारों से बहुत सारे संबंध बनाना,
बहुत सारी चीजें, कुछ लोगों का ऐसा मन लगता है, उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्या कहेंगे समाज में लोग। मेरा तो मानना है कि क्या कहेंगे समाज में लोग, अरे आप जब नहीं सफल होंगे तो क्या कहेंगे लोग, ये सोचिए। आप सफल हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, आप एक साल ब्रेक भी कर देंगे ना, किसी से मतलब नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप असफल रहे और लाख आप व्यवहार बना रहे हैं, आप 100% आजमा के देखिए, कोई आप मौके पे काम नहीं आएगा। आप कितना भी प्रयास करेंगे, आप कितना भी उनका लाख 30 दिन कर रहे हैं, लेकिन जब आप बुलाएंगे, आप कोई काम कहेंगे तो वो व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि आप काबिल नहीं है, आप असफल हैं। उनको लगता है कि इसका कुछ नहीं करेंगे तभी काम चलेगा, कौन सा बड़ा अफसर हो गया है। बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में होती हैं, तो अपना समय बदलना है, इन सब चीजों को भी छोड़ना है। लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर आपने इन सब चीजों को भी छोड़ा, आप सफल है लाइफ में। एक चीज मैं बता दूं, शांत रह के जो काम किया जाता है ना, आप सुने होंगे कि शांत रह के पढ़ाई कर, शांत रह के ऐसे रह। शांत रह के क्यों कहा जाता है जानते हैं? दिमाग में जब बहुत सारे शोर होंगे आपके, शोर किस चीज के? दूसरों के तो बवाल लेके हम बैठे हुए हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे गाली दी, लोग क्या कहेंगे, मैं असफल रहा इतने दिन तक, पहले की पुरानी बातों को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके आपके दिमाग में वो शोर है, उस शोर को शांत करिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब अगर रोता है, जिद पकड़ता है, तो उसको हम भुलवा देते हैं कोई चीज देके, वैसे ही अपने दिमाग को शांत रखिए। और शांत करके जब पढ़ाई करेंगे ना, वो पढ़ाई आपके हक में होगी, आपके लिए होगी, कभी भी नहीं भूलेगी। जब उस शोर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, कितना भी ट्राई कर लीजिए ना, आप देखेंगे कि नहीं सफल हो पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, चीजें दिमाग से निकल रही है। क्यों? क्योंकि आप दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही है, तो शांत रह के काम करिए। और जवाब कौन देगा? जब आप शांत हो जाएंगे ना, आप बोलने दीजिए लोगों को। देखिए, जब लोग आपको गाली दें, लोग आपको ताने दें, लोग आपको बहुत कुछ कहें, तो भगवान के सामने आपने सुना होगा कि मैं भगवान के सामने से झोली फैला दी है, भगवान ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आप उनके सामने झोली फैला दीजिए। ऐसे लोगों के सामने जो आप लोग को बहुत कुछ कहते हैं, झोली फैला दीजिए। आप कुछ मत बोलिए, देने दीजिए, उस झोली में भर लीजिए, सारी चीजों को झोली भर लीजिए, गांठ बना दीजिए, और उसको अपने पास नहीं रखना है, उसको सुपुर्द कर दीजिए। किसको? भगवान के सामने ले जाइए, ईश्वर के सामने वो गठरी रख दीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास गठरी है उन सारी चीजों की, जो लोगों ने मुझे दुख तकलीफ दी, मेरी जो पहले की प्रॉब्लम थी, जो भी कुछ था, करके देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें असर करती हैं। ऐसे बांधिए और उसको भगवान के सामने रखाइए, मन से एकदम हल्के हो जाइए। अब नई शुरुआत करिए जिंदगी की। मैं बता दूं, किसी भी उम्र में जिंदगी की नई शुरुआत की जा सकती है, किसी भी, जब आप चाहें। आप स्वतंत्र हैं, कोई आपके जिंदगी का मालिक बन के नहीं बैठ सकता है। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। सबसे पहली बात, इसके लिए सबसे पहला कदम, पढ़ के नौकरी करिए, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाइए, अपनी एक पहचान बनाइए, एक पद प्राप्त करिए, समाज में इज्जत कमाइए। समाज में इज्जत लोगों के पीछे पीछे पड़ के, लोगों से बातें करके, लोगों का काम करके, ये बिल्कुल भी समाज में इज्जत बनाने का नहीं है। आप शांत रह के समाज में इज्जत बना सकते हैं, बस आप जब आर्थिक रूप से मजबूत हैं, आप एक पद पे हैं, आपके पास एक पोस्ट है, सम्मानजनक पोस्ट है, पढ़ लिख के कुछ बन गए, अपने आप लोग आपके सामने आएंगे। तो ये काम करने की जरूरत है। ठंड में पूरा फायदा उठाइए इस ठंड का, रजाई में घुसिए, कंबल ओढ़ के पढ़िए, मत ओढ़ के पढ़िए, जैसे मन करता है आग जला के पढ़िए, हीटर जला के पढ़िए। मैं कहती हूँ जैसे भी आपको सही में समझ में आता है, बस अपना एक लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया कि ये टॉपिक मुझे बिना तैयार किए नहीं सोना है, तो नहीं सोना है। रात के 2 बजे 3 बजे दोस्तों, अगर सुबह ड्यूटी पे भी जाना है, 2-4 घंटे की नींद लेके फिर जाइए ड्यूटी पे। शरीर को एकदम अपना लोहा बना दीजिए, मारते रहे लोग हथौड़ा, हथौड़ा टूट जाना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर कोई भी उसका असर नहीं होना चाहिए। ऐसा करके तो देखिए, जिंदगी भर ये चल रहा है जो ना, ये संघर्ष चल रहा है, सफलता 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 सफलता, सफलता का तो नाम नहीं है, असफलता ही हक में आपके आ रहा है, क्या फायदा उसका? एक बार अपने आप को इस तरह से आग में झोंक के देखिए, 100% सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।